तो भैया आज की रेसलमेनिया को अगर मुझे बयान करना हो तो एक ऐसा क्रिकेट मैच जिसमें पूरे मैच में मजा नहीं आया लेकिन आखिरी ओवर बहुत तगड़ा गया है, तो वैसी रेसलमेनिया थी आज की। पॉल हेमन के नए क्लाइंट बन गए हैं सेथ रॉलिंस। तीन तीन चैंपियनशिप भी चेंज हो गई है। सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना वीडियो क्लास तक। देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं साल का सबसे बड़ा रिव्यू, रेसलमेनिया नाइट 1 का रिव्यू बाय न्यूज, होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। पूरा वीडियो भाई लास्ट तक देखना है आपको। तो आप सभी का स्वागत है ग्रैंडेस्ट स्टे ऑफ एन ऑल टाइम रेसलमेनिया में। स्टार्टिंग ट्रिपल एच भी सबको वेलकम से करते हैं, तो मैं भी आपका वेलकम करता हूं आज के वीडियो में। स्टार्टिंग होती है जे ऊसो की एंट्रेंस है। जे ऊसो गुंदर का पहला मैच आता है, तो जे ऊसो की एंट्रेंस ऐसी होती है भाई, झंडा लेके लोग, यीट वाला जो झंडा है उसको लेके लोग खड़े होते हैं। एक साइड चेयर लीडर्स डांस कर रही हैं और दूसरे साइड से जे ऊसो आ रहे हैं। तो ये जे ऊसो की एंट्रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान करी थी। गुंदर अपनी वही सिंपल सी एंट्रेंस करके आते हैं। मैच स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो वही जो गुंथर डोमिनेट करते हैं मैच के अंदर, मतलब जे ऊसो को दिखाना चाह रहे थे गुंथर की भाई मैं क्या चीज़ हूँ। लॉक में फंसा रहे हैं, चॉप मार रहे हैं गुंथर जे ऊसो को। बीच बीच में जे ऊसो कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन गुंथर उनको करने नहीं दे रहे हैं भाई। चॉप लगा रहे हैं, गुंथर के चॉप कितने खतरनाक पड़ते हैं भाई। फिर उसके बाद जे ऊसो ने बीच में स्पीयर वगैरह भी लगाया जिसमें किकआउट होता है। मतलब अच्छा चल रहा था मैच, स्पीयर लग रहा था। गुंथर अपने मूव्स दिखा रहे थे जे ऊसो को। गुंथर के जिस तरीके से भाई एथलेटिज्म है गुंथर का, वो बहुत मज़ेदार था। अपना फिनिशर भी मारा 2 बार जे ऊसो ने, वहाँ किक आउट किया। जे ऊसो ने स्प्लैश और सुपर किक के साथ भी किया। अब मैच का पार्ट 2 आता है जहाँ पर गुंथर टाइटल लेके जा रहे होते हैं कि भैया अब मैं कुछ नहीं करने वाला। जे ऊसो उनको रोकने से पहले गुंथर ने टाइटल मारा जे ऊसो को। उसके बाद गुंथर टॉप रोप से मारते हैं, फिर उसके बाद सबमिशन में फंसाते हैं, फिर भी जे ऊसो को कुछ नहीं होता है। सुपर किक मारी गुंथर ने, फिर भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जे ऊसो सुपर किक से फिर उसको स्पीयर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्प्लैश मारते हैं, एक स्प्लैश नहीं, 2 स्प्लैश नहीं, 3 स्प्लैश मारते हैं और फिर जे ऊसो लॉक में फंसाते हैं गुंथर को। वही सबमिशन जिसमें गुंथर फंसाते हैं और गुंथर को टैप आउट कर दिया है भाई जे ऊसो ने। वही जे ऊसो है जिसको लोग चिढ़ाते हैं भाई, 4 मुंह है इसके पास, ये टीट करता रहता है। तो उस जे ऊसो ने पास आउट करा दिया है गुंथर को, अपने फिनिशर से नहीं, एक सबमिशन से। और गुंथर को पास आउट करा के वर्ल्ड चैंपियन बन गए जे ऊसो। जे ऊसो वर्ल्ड चैंपियन बने भाई, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके भाई जिमी ऊसो भी आते हैं, जिमी ऊसो टाइटल देते हैं उनको। मस्त सेलिब्रेशन चलता है जे ऊसो का। तो ऐसे स्टार्टिंग हुई है रेसलमेनिया की भाई। मज़ा आ गया देख के कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसका फिनिश बहुत अच्छा किया। मतलब मैं हमेशा कई बार कंप्लेंट करता हूँ कि भाई फिनिश अच्छा नहीं हुआ, लेकिन स्टार्टिंग रेसलमेनिया की भाई एज एक्सपेक्टेड अच्छी गई है। इसके बाद आता है न्यू डे ऑफ वॉर रेडर्स का मैच। वही न्यू डे ऑफ वॉर रेडर्स की वही कुछ खास एंट्रेंस थी नहीं, लेकिन मैच भी कुछ ज़्यादा खास था नहीं भाई। थोड़ा पावर लिफ्टिंग दिखाई है अपने जो आई वार हैं उन्होंने। बाकी न्यू डे अपनी हील टैक्टिक्स से जैसे ना कैसे करके इसको मैनेज कर लेती है और वो बन जाते हैं नए रॉ के टैग टीम चैंपियन। इजी प्रेडिक्शन भी थी और कुछ ज़्यादा खास भी नहीं था। इससे अच्छा भाई डब्ल्यूडब्ल्यू लैडर मैच लगा देती, जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स, मोटर सिटी मशीन गन और जो DIY का मैच है तो उसको ही लगा देते हैं लैडर मैच, तो वो इससे अच्छा हो जाता। इसके बाद नियोमी और जेट कारगिल का मैच आता है। नियोमी की वो एक दीवार का ब्रेकर को फाड़ के नियोमी की एंट्री होती है और जेट कारगिल की एंट्री न्यूज़ से होती है, भैया स्टॉर्म आ रहा है रिपोर्ट करके। उस टाइप की एंट्री होती है जेट कारगिल और नियोमी की। इनका मैच में पूरा था भाई, जेट कारगिल को अपना गुस्सा निकालना है अंदर का, वो उन्होंने निकाला भाई। बहुत मतलब स्टार्टिंग में था कि मैं नियोमी को फोड़ दूं किसी भी तरीके से। नियोमी की वही हील टैक्टिक्स का यूज़ करना, मतलब नियोमी को ऐसे रेसल करते हुए देख ना, थोड़ा मेरे लिए अजीब था, क्योंकि नियोमी को मैं शायद पहली बार ही हील में ऐसे देख रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छी लगी थी नियोमी भाई। जिस तरीके मतलब नियोमी को हील ही रखो भाई, नियोमी का और जो पावर है और बढ़ जाता है। अपना सिग्नेचर वगैरह लगा के जेट कारगिल का पिनफॉल करने की कोशिश करी, टॉप रो मूव्स इस पे लग रहे हैं, मतलब अच्छा खासा मैच चल रहा है भाई इसको देखकर। इसके बाद नियोमी ने सबमिशन ने फंसाया जेट कारगिल को। पूरी कोशिश कर रही है जेट कारगिल हार जाए, लेकिन उन्होंने नियोमी के ही जाल में उन्हीं को ही अपना फिनिशर लगा के इस मैच को विक्ट्री हासिल कर ली है जेट कारगिल ने, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू को आगे पुश करना है तो बनता था विक्ट्री लेना। तो कुछ इस तरीके से आला मैच गया। इसके बाद आता है जेका फाटू एले नाइट सोलो सिकोआ के साथ। वो समोअन मास्क पहन के जेका फाटू आते हैं और एले नाइट अपनी कार में आते हैं, कार से उतर के उनकी एंट्रेंस होती है इस मैच के अंदर। स्टार्टिंग में तो भाई खूब फोड़ा है जेका फाटू ने एले नाइट को। एले नाइट को मतलब उधर उधर पटक रहे हैं जेका फाटू। फिर उसके बाद एले नाइट उसको फाइट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं और भाई एले नाइट का वो डाइव बड़ा मस्त था जो उन्होंने मारा। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत मस्त तरीके से जेका फाटू को उन्होंने डाइव मारा भाई। और बेली टू बेली सुप्लेक्स जैसे एले नाइट ने लगाया, बहुत इंप्रेसिव लगा देख के। इसके बाद जो जेका फाटू अपना फिनिशर देने जाते हैं, वहीं एले नाइट ने अपना BFT मार दिया, लेकिन जेका फाटू ने रोप पे पैर रख दिया। इसके बाद जेका फाटू अपना फिनिशर लगाते हैं और जेका
फाडू को भी विक्ट्री मिल गई है यहाँ पर। और फिर उनके जो हाकू हैं, हाकू आते हैं जेका फाडू को करने, और जेका फाडू टाइटल रेस करते हैं। तो जेका फाडू नए चैंपियन, न्यू डे नए चैंपियन, जे ऊसो नए चैंपियन, 3 नए चैंपियन बन गए हैं भाई आज के शो के ऊपर। वेल डिजर्व था और जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही मैच था। नेक्स्ट एल रांडे अमेरिकानो और रे फिनिक्स का मैच आता है। रे मिस्ट्रियो क्यों नहीं बताता हूँ, पहले एल रांडे अमेरिकानो की एंट्रेंस थोड़ी वो ओल्ड वाइब सी हुई है, पुराने समय के लूचा लिवरेज वगैरह गिटार बजाते हैं। रे फिनिक्स आते हैं। रे मिस्ट्रियो को इंजरी हो गई थी, कल मैंने स्मैकडाउन के रिव्यू में आपको बताया था, तो वो इंजरी के चलते रे मिस्ट्रियो को रे फिनिक्स ने कर लिया है रिप्लेस। किस्मत थी भाई रे फिनिक्स की, उनको रेसलमेनिया मैच करना था। ये लूचा लिवरेज है दोनों, तो अपना वो जो एथलेटिज्म वाला काम है वो करेंगे। लूचा लिवरेज वैसे है नहीं, बन गए हैं ऐसा आप बोल सकते हो। जो मतलब दोनों जिस तरीके से कर रहे थे, तो चैट गेबल के मुंह मार रहा था भाई अमेरिकानो, डाइव लगा रहा है, एंगल लॉक मार रहा है, वो सब कर रहा है, तो पूरे उसके मूव्स थे। मैच का खेल वहाँ पर होता है जब एल रांडे अमेरिकानो कुछ पता नहीं मेटल का कुछ अपने मांस के अंदर रख के जो रे फिनिक्स डाइव मारते तो उनके पैर में पड़ गया, फिर उसके बाद उन्होंने हेडबट मार दिया टॉप रोप से और जीत गए हैं एल रांडे अमेरिकानो, क्योंकि उनकी भी स्टोरी चल रही है। बाकी है कौन भाई ये अनमास्क वाली चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्यों नहीं करी रेसलमेनिया में, ये क्वेश्चनेबल बात है, लेकिन जीत गए एल रांडे अमेरिकानो इस मैच में। फिर जो इनके दोस्त हैं, ये कोई हैं, ये भी लूचा लिवरे, तो इनको रे फिनिक्स को देखने ये भी आते हैं। इसके बाद टिफनी और शार्लेट का विमेंस चैंपियनशिप का मैच आता है भाई। टिफनी की बारबी डॉल वाली एंट्रेंस होती है, शार्लेट की एंट्रेंस रोल्स रॉयस में भाई और उस 3 सिक्योरिटी के बीच में। शार्लेट की एंट्रेंस अभी तक की बेस्ट एंट्रेंस थी, अभी इसके बाद भी आने वाली है कुछ कुछ। मैच इनका पूरे शो का अगर आपको क्लासिक रेसलिंग मैच देखना है तो बेस्ट था भाई, एक्सपेक्टेड था यार, दोनों तगड़े रेसलर्स हैं। स्टार्टिंग में खूब मारा मारी करी एक दूसरे को, शार्लेट टिफनी को गुड्डे जैसे उछाल रही थी इधर से उधर, उसके बाद उन्होंने वही लगाया जो कंबल गुढ़ाई करते हैं कुछ उस तरीके का, फिर पैर को डैमेज कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के। टिफनी शार्लेट के पैर को, शार्लेट टिफनी के पैर को डैमेज कर रही है। इसके बाद दोनों अपने सिग्नेचर लगा रहे हैं भाई। शार्लेट फ्लेयर ने टॉप रोप से अपना मूव दिया था, वहाँ पे टिफनी ने किकआउट स्पीयर में किकआउट किया था, जिस तरीके की समर सॉल्ट दोनों लगाते हैं। मतलब भाई बहुत अच्छा मैच था, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा गया था। फिर आखिरी में मॉक किया टिफनी को शार्लेट ने, टिफनी ने अपना वही लगाया भाई ड्रॉप, और हाँ टिफनी का एलबामा स्लैम, और वो जो गोल गोल घूम के वो जो जाके मारती हैं वो भी मस्त था। लेकिन आखिरी में अपना डाइव मार के टिफनी ने चैंपियनशिप रिटेन कर लिया। अब देखो 3 चैंपियनशिप वैसी चेंज हो गई हैं, तो एक तो रिटेन करवाना था डब्ल्यूडब्ल्यू को शो कीपर, तो उन्होंने करवा दिया। वेल डिजर्व भाई, मज़ा भी आ गया इस मैच में। अब आते हैं शो का मेन इवेंट, नाइट 1 का मेन इवेंट, जिसको अच्छे से बात करेंगे भाई। सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है काले कपड़ों में, वो आते हैं सेथ रॉलिंस, और पूरी आग, वो जो है आग वाला लेके आते हैं, पूरी आग ऐसे ऐसे करते हैं सेथ रॉलिंस। फिर उन लाइट बंद होती है और फिर वाइट कपड़े में सेथ रॉलिंस दिखते हैं। रोमन रिंग्स की एंट्रेंस सिंपल थी, लेकिन भाई शाही आप यहाँ से देख सकते हो, रोमन रिंग्स की प्रेजेंस ही उसको शाही बनाती है। फिर सीएम पंक का पहले एक वीडियो पैकेज आता है, फिर उसके बाद सीएम पंक का कल्ट ऑफ पर्सनालिटी बचता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि स्पेशल एंट्रेंस होने वाली है। भाई पॉल हेमन के साथ आए थे सीएम पंक यहाँ पर। तो इसके बाद मैच स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो भाई सीएम पंक रोमन रिंग्स के मजे ले रहे होते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई हम दोनों इसको देख लेंगे, लेकिन रोमन रिंग्स सेथ रॉलिंस की कहाँ बात मान रहे हैं। अटैक कर दिया उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर, तीनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। मैच का पहला पार्ट जब सेथ रॉलिंस और सीएम पंक जो हैं वो वहाँ पे चले गए हैं अपना वहाँ पे क्राउड के पास लड़ने, मार रहे हैं। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर वो यूज़ किया अपना ट्रैश कैन यूज़ किया, उससे एक दूसरे को मार रहे हैं दोनों बुरी तरीके से। सेथ रॉलिंस ने ट्रैश कैन यूज़ किया, सीएम पंक ने ट्रैश कैन यूज़ किया। अब इसके बाद रोमन रिंग्स ने डाइव मार दी दोनों के ऊपर। अब यहाँ से पार्ट 2 आता है जब रोमन रिंग्स का डोमिनेशन आता है। पंक को मारा, रॉलिंस को मारा रोमन रिंग्स ने, सुपरमैन पंच रिवर्स हो रहे हैं, सिग्नेचर सबके कुछ कुछ चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। इसके बाद से सीएम पंक ने 2-2 डीडीटी लगाई। फिर वहाँ से सीएम पंक ने अपना एनाकोंडा वाइस ग्रिप लगाया रोमन रिंग्स को, फिर सुपरमैन पंच पड़ता है। फिर सीएम पंक ने जीटीएस लगाया, सेथ रॉलिंस किक आउट करते हैं। एक स्टॉर्म भी मारा सेथ रॉलिंस ने सीएम पंक को। फिर दोनों को सेथ रॉलिंस ने अपना वही कॉर्नर वाला पावर बॉम्ब लगाया, और भाई ये कितना स्मूथ था जब सेथ रॉलिंस ने जो स्पीयर है रोमन रिंग्स मारने जा रहे थे उसको पेडिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको 2016 का मनी इन द बैंक वाला मैच याद होगा रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस का, वहाँ पर ये चीज़ हुई थी। इसके बाद सेथ रॉलिंस पार्ट 3 मैच का, जब सेथ रॉलिंस रोमन रिंग्स को समझा रहे हैं कि भाई हम दोनों इस इंडस्ट्री के पुराने लोग हैं, ये नया इसको नहीं छोड़ेंगे। रोमन रिंग्स प्रिटेंड तो ऐसा करते हैं कि वो सेथ रॉलिंस के साथ हैं, वो शील्ड वाले पावर बॉम्ब की पोजीशन में ले आते हैं सेथ रॉलिंस सीएम को, लेकिन रोमन रिंग्स ने सेथ रॉलिंस को मारा, दोनों को
टेबल ने पटक दिया सीएम पंक और सेथ रॉलिंस दोनों को। रिंग में जाते हैं भाई, स्पीयर लगाते हैं सेथ रॉलिंस को, सेथ रॉलिंस स्टिल किक आउट। इसके बाद गिलिटीन उन्होंने सेथ रॉलिंस को लगाया, सीएम पंक को लगाया। अब यहाँ पे फिनिशर फेस्ट शुरू होता है जब स्पीयर पड़ता है सीएम पंक को, फिर उसके बाद सीएम पंक रोमन रिंग्स को जीटीएस लगाते हैं, एनाकोंडा वाइस ग्रिप लगाते हैं सेथ रॉलिंस को, फिर उसके बाद जीटीएस लगाते हैं। फिर वो जीटीएस के बाद जो सीएम पंक को स्पीयर पड़ा, फिर वहां से स्टॉर्म मारते हैं सेथ रॉलिंस, तीनों डाउन। अब मैच का आखिरी पार्ट आता है जहां पर पॉल हेमन एक चेयर लेके आते हैं पॉल हेमन, एक साइड रोमन रिंग्स है, एक साइड सीएम पंक है। पॉल हेमन को चूज करना है, दोनों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी कि पॉल हेमन किसे चूज करने वाला है, और गैस व्हाट, पॉल हेमन ने जो अपनी चेयर है वो सीएम पंक को दे दी। रोमन रिंग्स शॉक में है भाई, ये क्या किया पॉल हेमन ने। सीएम पंक के साइड जाते हैं और पॉल हेमन ने सीएम पंक को लो ब्लो मार दिया और चेयर थमा दी रोमन रिंग्स को। तो यहाँ से पॉल हेमन ने पहला बिट्रेल किया सीएम पंक को, रोमन रिंग्स साथ ज्वाइन होते हैं, हंस रहे हैं, रोमन रिंग्स गा रहे हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस को बोलते हैं कि तेरा शील्ड ब्रदर है, बदला ले ले, वही वाला जो चेयर पीछे से मारने वाला काम है। उतने में ही पॉल हेमन ने भाई रोमन रिंग्स को भी लो ब्लो लगा दिया भाई, बहुत जबरदस्त पॉल हेमन ने काम किया, दोनों को लो ब्लो लगा दिया। सेथ रॉलिंस वहां खड़े हैं, पॉल हेमन चेयर सेथ रॉलिंस को देते हैं, सेथ रॉलिंस उसी चेयर से रोमन रिंग्स को मारते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस स्टॉर्म मारते हैं, 1 2 3 सेथ रॉलिंस ने पिन कर लिया है रोमन रिंग्स को। सेथ रॉलिंस जीत गए ट्रिपल थ्रेट मैच बिकॉज ऑफ पॉल हेमन। रेफरी को बहुत बुरी तरीके से भगाया सेथ रॉलिंस ने। पॉल हेमन हाथ उठाते हैं सेथ रॉलिंस का, सेथ रॉलिंस स्माइल करते हैं पॉल हेमन के साथ, और पूरे स्टेज से सेथ रॉलिंस भाई जाते हैं पॉल हेमन के साथ, और ऐसे रेसलमेनिया की नाइट 1 खत्म होती है भाई। कांड कर दिया है पॉल हेमन ने, बता नहीं सकता भाई। मतलब था कि सेथ रॉलिंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमने चैनल के ऊपर सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करी थी मैंने अपने डीप डिस्कशन वाले वीडियो में कि उस सेथ रॉलिंस के साथ भी जा सकते हैं। तो अब कहानी कैसी होने वाली है भाई, सीएम पंक रोमन रिंग्स दोनों को इस आदमी ने बिट्रेल कर दिया और हील टर्न है सेथ रॉलिंस का भाई। मज़ा आ गया यार रेसलमेनिया नाइट 1 में। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा 20-30 सेकेंड लूँगा। एंडिंग और ओपनिंग ज़बरदस्ती रेसलमेनिया का, बीच का शो मतलब अब क्या बोले जाए, मतलब कुछ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो रे फिनिक्स और एल रांडे अमेरिकानो में एल रांडे अमेरिकानो का सीक्रेट बता देना था, फिर न्यू डे और वॉर रेडर्स में बिगी का इन्वॉल्वमेंट ला देना था, मतलब थोड़ा रेसलमेनिया जैसा लगता है। लेकिन अभी भाई पॉल हेमन के कांड के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कवर अप तो कर लिया है, मतलब मैं इसको ना बहुत अच्छा बोलूँगा ना बहुत ख़राब बोलूँगा, अच्छे पे मैं इसको रखूँगा। और आप बताना आपको रेसलमेनिया कैसी लगी, और मैं बहुत भयंकर चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ भाई दूसरी वीडियो में जो 4 से 4:30 के बीच में आएगी, उसको तो बिल्कुल मिस करना। इंडस्ट्री चेंज कर देने वाली वो अपडेट दूंगा कल की रेसलमेनिया के लिए। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर कल आने वाली है, तो उसके रिगार्डिंग 4-4:30 बजे दूसरी वीडियो आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी मिलते हैं तभी। हेल्थ इज वेल्थ, बाय एंड टेक केयर। आपको कैसी लगी रेसलमेनिया नाइट 1? सेथ रॉलिंस पॉल हेमन की नई जोड़ी आ गई है भाई। बाय बाय।